जिस दिन की भी बात की जाए तो हम ऑन को यूज़ करेंगे। बाय का हम यूज़ कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीपोजिशन का अनदर पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कवर करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें ये बताना है किसी सेंटेंस में कि हम उस नाउन या प्रोनाउन जो भी मेंशन है सेंटेंस में उसका टाइम इंडिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम कवर करेंगे एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, अगो। अब इन सब पे हम देखेंगे कि इनका यूजेज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे और किस सेंस में होता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले हम देखेंगे एट के बारे में कि किन किन कंडीशंस में एट को यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। सो एट इज़ यूज्ड विथ प्रिसाइज टाइम और क्लॉक टाइम। यानी पहली कंडीशन क्या है, जब हमको प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट क्लॉक टाइम मिल जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ 4 बजे 5 बजे, ये क्या एग्जैक्ट टाइम है, राइट। जब आप एग्जैक्ट टाइम प्रिसाइज टाइम की बात कर लो तो आप यूज़ करते हो एट का। फॉर एग्जांपल द बस लीव्स एट 7 o'clock। बस जो है 7 बजे निकल जाती है। 10 o'clock पे बस एग्जैक्ट निकल जाती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे एट का। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्स एट 5:30। अब 5:30 क्या है, ये एक एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम है, राइट। ये क्या है, टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो अराइवल टाइम क्या हुआ 5:30, तो ये हम क्या बोलेंगे, ये एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम होगा तो हम प्रीपोजिशन एट यूज़ करेंगे। इस कंडीशन हम देखते हैं जहाँ हम एट को यूज़ करेंगे एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो एट इज़ यूज्ड विथ पीरियड ऑफ डेज। यानी कि हम जब किसी एक दिन की बात करते हैं, पूरे दिन के में भी बहुत टाइम होता है, मतलब उसमें भी बहुत होता है। आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, डे टाइम है, डिनर टाइम है, ये सब क्या हो गया, पीरियड ऑफ डेज। तो हम यूज़ करते हैं एट का यूज़ करते हैं विथ पीरियड ऑफ डेज में। फॉर एग्जांपल, ही डजंट लाइक गोइंग आउट एट नाइट। यानी उसको रात बाहर जाना पसंद नहीं। कब पसंद नहीं है, रात में। अब नाइट क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डे या पीरियड ऑफ द डेज। पीरियड ऑफ डेज की बात होती है तो वहाँ पर हम कभी भी पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ नाइट के साथ ही एट को रख सकते हैं। बाकी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ हम इन रखेंगे, सिर्फ नाइट पे ही एट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट एट लंच टाइम। लंच टाइम क्या हो गया हमारा, पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया। नेक्स्ट, बर्ड चर्प एट सनराइज। जैसे ही सूरज उगता है, ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ द डे है, तो बर्ड चर्प। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ प्रीपोजिशन टाइम क्या देखते हैं, एट इज़ यूज्ड विथ फेस्टिवल। जब त्यौहार की बात होती है, ये फॉर एग्जांपल दिवाली या ईद या क्रिसमस डे, कोई खास फेस्टिवल की बात होती है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल गेट अ न्यू ड्रेस एट ईद। मुझे एक नई ड्रेस मिले कब, ईद पे। अब ईद क्या एक फेस्टिवल है, एक एग्जैक्ट टाइम है, कब की बात हो रही है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे एट, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है ईद की। नेक्स्ट, दे विल गो टू लंदन एट क्रिसमस। यानी वो लंदन कब जाएंगे, क्रिसमस पे। तो हमें पता चल गया कि वो 25 दिसंबर के आसपास लंदन के लिए निकल जाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल गया, तो हमने क्या यूज़ किया एट का। तो एट की कंडीशन 3 हमने पढ़ी, जिसमें प्रिसाइज टाइम और पीरियड ऑफ डेज में पढ़ा और फेस्टिवल में एट को पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन को। अब बात करते हैं ऑन की। जो ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसकी पहली कंडीशन है ऑन इज़ यूज्ड विद डेज ऑफ द वीक। यानी कि जो हमारे 7 दिन होते हैं संडे से लेकर सैटरडे तक, ये सारे डेज की जब आपको बात करनी है तो हम यूज़ करेंगे ऑन का। फॉर एग्जांपल, शी वेंट टू द पार्क ऑन मंडे। हम पार्क शो पार्क कब जाएगी, मंडे को, ठीक है। तो ऑन मंडे हो गया। कौन से मंडे की बात हो रही है, तो इसलिए हमने एट का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया, क्योंकि एट का हमें एग्जैक्ट टाइम होता है तब यूज़ करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही विल प्ले ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट, ट्यूसडे क्या हो गया, डेज ऑफ वीक, तो हमने क्या यूज़ किया ऑन ट्यूसडे। इसी तरीके से जब भी डेज की बात हो तो हम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, जिस दिन की भी बात की जाए तो हम ऑन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक कंडीशन हम देखते हैं, ऑन इज़ यूज्ड विथ स्पेसिफिक डेट्स।
किसी डेट की बात करेंगे तो भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 29, यानी कि उसका बर्थडे है 29 अगस्त को आता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि 29 अगस्त है उसका बर्थडे का डे है, यानी कि वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़। क्लियर। नेक्स्ट, देयर मैरिज एनिवर्सरी इज़ ऑन 5th, उनकी शादी की सालगिरह एनिवर्सरी कब है, 5th को है। 5th क्या है, स्पेसिफिक डेट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। क्लियर। नेक्स्ट, ही वेंट टू लंदन ऑन 15th जनवरी, कब गया था वो लंदन, 15th जनवरी। 15 जनवरी क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक डेट, तो हमने क्या यूज़ किया, ऑन। तो ये बात क्लियर हो गई, जब स्पेसिफिक डेट की बात हो तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ऑन इज़ यूज्ड विथ स्पेशल डेज, यानी जब हम किसी स्पेशल डे की बात करें, फॉर एग्जांपल हम सब की लाइफ का स्पेशल डे कौन सा होता है, बर्थडे। तो जब बर्थडे की बात की जाए तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। तो जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं, किसी का प्रमोशन, किसी कंपनी खुलने का डे, ये सारे स्पेशल डेज के आगे हम क्या लगाएंगे, ऑन। फॉर एग्जांपल वी गेव हिम प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे, यानी कोई डे या डेट की मेंशन नहीं है, पर हमें ये क्या मेंशन है, हम बात कर रहे हैं उसके बर्थडे के, तो इसलिए उसके बर्थडे क्या था, स्पेशल डे, तो हमने क्या रखा, ऑन को, तो हमने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, तो हो गया ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट, we gave them a gift on their marriage anniversary, अब मैरिज एनिवर्सरी क्या हो गया, उसका स्पेशल डे हो गया, तो हमने क्या यूज़ किया, और का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ ऑन इज़ यूज्ड विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग व्हेन दे आर मॉडिफाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीनों की बात करते हैं। पहले है एट, फिर है ऑन, फिर है इन। अब जब मैंने बात की थी, ऐड की थी, कि सिर्फ और सिर्फ नाइट के साथ इस्तेमाल करेंगे, एट नाइट। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इन, यानी कि इन वर्ड को मॉडिफाइड करना हो जब, तो वहाँ पर हम ऑन को यूज़ करेंगे। इन दोनों में एक डिफरेंस की बात हो गई कि क्या, कि जब नाइट की बात की हो तो एट नाइट, तो जब नोट मॉडिफाइड रूप मिल जाए, मॉडिफाइड के बाद आप लिखो, आप रखोगे मॉर्निंग इवनिंग, तो वहाँ पर हम ऑन रखेंगे। आप जब डायरेक्टली बात करो तो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून को, तो वहाँ पर हम इन यूज़ डायरेक्टली करेंगे। फॉर एग्जांपल द गेम हेयर ऑन हॉट आफ्टरनून, अब यहाँ पर जो वर्ड है हॉट है, वो आफ्टरनून को मॉडिफाइड कर रहा है। तो आफ्टरनून दोपहर तो थी, पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हॉट वर्ड से हमने आफ्टरनून को मॉडिफाइड कर लिया, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑन का यूज़ कर लिया, ना कि दे केम हेयर इन हॉट आफ्टरनून, तो हमारा गलत है। अगर हमारा खाली आफ्टरनून होता, हॉट ना होता, तो फिर हम लिखते हैं इन आफ्टरनून। ठीक है। नेक्स्ट, पीपल आर अफ्रेड टू गो आउट ऑन इवनिंग लाइक दिस, लाइक दिस, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम इस इवनिंग के बात कर रहे हैं, जो मॉडिफाइड है, हम हर इवनिंग के बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम किस खास इवनिंग के बात कर रहे हैं, बहुत, फॉर एग्जाम्पल हम किस इवनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, या उस दिन लोग बाहर निकलते बहुत डरते हैं, या कोई कर्फ्यू लग गया हो, या कोई रैली लग गई है, तो लोग बाहर निकलने से डरते हैं, तो हमने मॉडिफाइड कर लिया यहाँ पर लाइक दिस, यानी ऐसी इवनिंग जो लोग बाहर निकलने से डरते हैं, इसलिए तो हमने मॉडिफाइड कर लिया, तो वहाँ पर हमने ऑन का इस्तेमाल कर लिया। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में एट का हमने पढ़ लिया, और देन नेक्स्ट ऑन का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन, ये प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में इनका किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि पहली कंडीशन है, इज़ यूज्ड विथ मंथ्स, यानी अगर आपको सारे जो 12 महीने हैं, जो 12 मंथ हैं, उसके लिए प्रिपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ करना है, तो यू कैन यूज़ इन एज ए प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, यानी अगर आपको बोलना है जनवरी इन जनवरी, फरवरी इन फरवरी, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन अगस्त, तो क्लियर, तो आप इनको यूज़ करते हो विद द नेम्स ऑफ मंथ। फॉर एग्जांपल, माय फादर वेंट टू लंदन इन नवंबर, मंथ की बात हो रही है, माय फादर वेंट टू लंदन इन नवंबर, तो हमने क्या यूज़ किया, इन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, आई विल गो टू स्कूल इन मई, यहाँ पर इन का इस्तेमाल हो क्योंकि मंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन इज़ यूज्ड विथ सीजन, यानी जब हम सीज़न की बात कर रहे हों तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे विजिटेड टू लंदन इन समर, तो यहाँ पर क्या हो गया, समर सीज़न हमारा इधर समर हुआ है, तो वहाँ पर हम ने क्या यूज़ किया, इन, क्योंकि जब भी सीज़न की बात हो तो हमने
इनका प्रिपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी इन विंटर्स, मुझे कॉफ़ी पीना का पसंद है विंटर्स में। तो विंटर हमारा क्या हो गया, सीज़न, तो सीज़न में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मंथ में एंड सीजन्स में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब ईयर्स की बात हो तो वहाँ पर भी हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वॉज बोर्न इन 1998, कब बॉर्न हुआ था, 1998। और नेक्स्ट, दे वेंट टू स्कूल इन 2001, वो स्कूल कब गए थे, 2001 में। ईयर्स के लिए टाइम एक्सप्रेस करना हो विद द हेल्प ऑफ प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे, इनका। तो लास्ट कंडीशन ऑफ इनकी हम देखते हैं, एन इज़ यूज्ड विथ जनरल टाइम्स ऑफ डे। देखो, आप पूरा दिन होता है उसको आप जनरल कैसे डिवाइड करोगे, मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग टाइम, ये जो बेसिक जनरल टाइम्स डे के होते हैं तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो जब बात हो रही हो मॉर्निंग की, आफ्टरनून एंड इवनिंग की, तो हम यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पर जब नाइट की बात हो रही हो तो हम क्या लिखेंगे, एट नाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए गेम हेयर इन द इवनिंग, वो कब आए यहाँ पर, इवनिंग में, शाम को, इन इवनिंग। क्लियर, हम क्या बोलेंगे, इन इवनिंग। नेक्स्ट, द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम, अब यहाँ हमने क्या लिख किया, डे टाइम यानी दोपहर में। डे टाइम बोलो रो या जनरल टाइम ऑफ डे क्या हो गया, दोपहर के वक्त। तो हमने क्या बोला, जब हम आफ्टरनून की बात कर रहे हैं या डे टाइम की बात करो तो ये हमारे जनरल टाइम ऑफ द डे के जो हम बोल रहे हैं कि चोरी इस वक्त हुई थी, तो हम क्या बोलेंगे, इन द डे टाइम। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में देखते हैं, ड्यूरिंग। एट, इन, ऑन हमने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में कवर कर लिए और उसकी कंडीशंस देख ली। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जो है खुद बता रहा है, ड्यूरिंग का मतलब है जब हम किसी ऐसे समय की बात कर रहे हो जिसके दौरान, यानी हम ऐसे काम की बात कर रहे हो, नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हो जो किसी समय के दौरान कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं एग्जाम्स के दौरान, दौरान जो वर्ड है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तो पार्टी के दौरान, ड्यूरिंग द पार्टी। द ड्यूरिंग का यूज़ कब करते हैं, जब वी यूज टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब किसी समय के दौरान कुछ हो रहा होता है तब हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का। या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ इन, यानी अगर आप इन की जगह अगर ऐसे कैसे वर्ड का यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग का। यानी जब हम उस समय में या उसके दौरान ये काम हो रहा है तो आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का। विथ पीरियड ऑफ डेज, पीरियड ऑफ डेज, मंथ के नाम के साथ भी ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीज़न का कोई भी नाम हो, विंटर और समर, तो वहाँ पर भी हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ईयर्स, तो साल की बात कर रहे हो 2010, 18, 90, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेंचुरीज, यानी जब सेंचुरीज की भी बात हो तब वहाँ पर भी हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यू थ्रूआउट द होल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी ड्यूरिंग का यूज़ हम करते हैं ऐसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देने के लिए जो कि उस पूरे समय के दौरान कंटिन्यूसली टाइम यूज़ कर रहे हो। क्लियर, जब हम कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का। देखते हैं एग्जाम्पल में, ड्यूरिंग द वार मैनी पीपल वर किल्ड, यानी कि उस वार के दौरान बहुत सारे लोग किल्ड हो गए थे। सो ड्यूरिंग इज बी यूज्ड एज द प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, वी वर्क ड्यूरिंग द डे, हम जो है दिन के समय काम करते हैं, यानी कि ये ड्यूरेशन जो है टाइम की, जब तक ये पूरा डे रहता है तो हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं, तो उस समय के दौरान काम कर रहे थे। वी वर्क ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट, वी रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट, यानी जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, एट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आई ट्राई टू कॉल हिम ड्यूरिंग जनवरी, यानी कि ये जो जनवरी का मंथ है पूरा का पूरा, उसके दौरान मैंने उसे कॉल किए थे। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में नेक्स्ट हम देखते हैं बाय। बाय का हम यूज़ कैसे करते हैं, तक, जब हमें ऐसे बोलना हो सुबह तक, रात तक, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय। सो बाय इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। फॉर एग्जांपल, ही विल कम हियर बाय 3 o'clock,
यानी वो टाइम क्या है जब तक वो आ ही जाएगा, उससे लेट नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? बाय 3 o'clock। नेक्स्ट, बाय डेट टाइम द सन वाज रिजन। उस समय तक सन जो कि है उग चुका था। उस समय तक यानी उस समय के बाद की बात नहीं रहा, वो एक फाइनल लेटेस्ट टाइम था, तब तक सन रिजन हो ही गया था। क्लियर? तो ये हमारा था नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, बाय। अब हम नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में देखते हैं फॉर, और इज़ यूज्ड विद पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग हेयर फॉर 6 months। वो लोग यहाँ से कब रह रहे हैं? 6 मंथ से। अब ये मंथ कौन से ईयर के हैं ये हमें नहीं पता, पर ड्यूरेशन हमें पता है कि 6 मंथ रहे थे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। क्लियर? नेक्स्ट, इट से नॉट कंटिन्यूसली फॉर 5 hours। बर्फ़ कब तक गिरी? 5 घंटे तक गिरी। अब वो 5 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक थे वो हमें नहीं बताए, पर हमें ड्यूरेशन पता थी कि ड्यूरेशन क्या था, तो वहाँ पर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने यूज़ किया फॉर। नेक्स्ट, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। वो लोग कितनी देर से पढ़ रहे हैं? वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब वो 3 घंटे ऐसे कब थे कब तक है वो नहीं बताया, बस इतना पता है कि ड्यूरेशन क्या है उनकी पढ़ाई करने का, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया? फॉर 3 hours। तो इसलिए जब हमें ड्यूरेशन का पता हो पर कोई स्पेसिफिक डेट या ईयर्स मेंशन ना हो तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में हम देखते हैं सेंस। जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंस। सो सेंस इज़ यूज्ड विद एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जब आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से साल के बाद कर रहे हो, कौन से मंथ के बाद कर रहे हो, कौन सी डेट के बाद कर रहे हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंस का। क्लियर? इन द पास्ट, और पास्ट की बात हो रही हो, यानी हम ऐसे किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो स्टार्ट कब हुए थे? पास्ट में, और अभी तक या चल रहे होंगे या हो गए होंगे कंप्लीट, तो हम इन्हें देखने वाले इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगेन, यानी कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्प्रिंग, और जब तक हम वो बता रहे हैं तब तक वो कंटिन्यू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोला आई एम टीचिंग सिंस 2020, यानी कि 2020 में टीचिंग स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ तो अभी तक कंटिन्यू है। तो सिंस की बात कर रहे हो तो यानी कि आप ऐसे किसी एक्शन की बात कर रहे हो जो बिगिन कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ बिगिन में, तो जब तक हम बोल रहे हैं, जब तक बात कर रहे हैं, टिल दैट टाइम द एक्शन इज़ कंटिन्यूड। फॉर एग्जांपल, दे लिव्ड हियर सिंस 2009, ये यानी कि वो 2009 से रह रहे हैं, यानी कि अभी तक वो रह रहे हैं, अभी तक कंटिन्यू है, तो हमने क्या यूज़ किया? सिंस का। नेक्स्ट, नथिंग हैज़ चेंज सिंस द लास्ट विंटर। तो हमने एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं लास्ट विंटर्स। अब ये स्टार्ट कब हुआ? यानी कि लास्ट विंटर्स, यानी प्रीवियस विंटर में हुआ होगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि नथिंग हैज़ चेंज, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हो, चेंज हुआ था पिछली सर्दियों से। नेक्स्ट, इट हैज़ नॉट रेंट सिंस द एंड ऑफ जुलाई, यानी कि एंड ऑफ जुलाई, यानी जब से जुलाई का एंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। नेक्स्ट, शी इज़ सिंगिंग सिंस 2009, उसने 2009 से सिंगिंग शुरू की और उसका ये एक्शन अभी तक चल रहा है, मतलब इट कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा आता है फ्रॉम। अब फ्रॉम का क्या मतलब है? ये तो बहुत इजी है देखा जाए तो। अगर मैं बोलूँ फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर ये है और ये जो बी है, आप फ्रॉम ए टू बी बोल रहे हो, यानी कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए से। तो आपने क्या बोला? ए से बी, लेकिन आप एक समय से दूसरे समय तक बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। फ्रॉम इंडिकेट्स द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स। तो जब हम किसी चीज़ की किसी टाइम का बिगिनिंग कर रहे हैं, किसी स्टार्टिंग बतानी है, तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव्ड हियर फ्रॉम 2008 2009, यानी कि वो 2008 से 2009 तक रह रहे थे। ये नेक्स्ट,
दे स्टडीड विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 3। वो लोग जो हैं इन लोगों के साथ कब से पढ़ रहा है, जब से 3 साल के थे, यानी कि जब वो 3 साल के हुए तो उन्होंने स्टडी शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट, वी वर्क हेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कि हमने काम कब से शुरू किया, सुबह से, मॉर्निंग से इवनिंग तक। कोई एक समय की बता रहा है कि मॉर्निंग टू इवनिंग। तो जब हमें कोई भी एक्शन इंडिकेट करना हो कि कब से शुरू हो कब तक ख़त्म हुआ, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में नेक्स्ट नंबर आता है टेल एंड अनटिल। अभी यहाँ पर तो क्यों मेंशन है, क्योंकि आप लिख रहे हो टेल या आप लिख लो अनटिल, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। क्लियर? बस यह है कि पहले हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं और करते थे, अब हम यूज़ और करते हैं, यानी कि पहले हम दूसरे करते हैं, अब हम दूसरे करते हैं। इसी तरह से टेल एंड अनटिल का दोनों का मीनिंग सेम है। आप टेल यूज़ करो या अनटिल यूज़ करो, दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो टिल और अनटिल का मतलब क्या है, यानी कि अप टू, यानी कि यहाँ तक, टिल यहाँ तक समय। So they are used to something that happens for some time and then stopped, यानी कि हम जब ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब कोई चीज़ स्टार्ट तो हुई, इस समय तक चली, यानी ख़त्म हो गई, यानी कि चली, उसके बाद क्या हुई, बंद हो गई, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टिल एंड अनटिल। फॉर एग्जांपल, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम हेयर अनटिल द एंड ऑफ द मंथ। वो लोग यहाँ पर आएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अनटिल द एंड ऑफ मंथ, यानी ये जो कोई भी मंथ है उसका है जो एंड है, जो आखिरी जो तारीख बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा महीना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसका आना, तब वो आ जाएंगे। उसका स्टॉप कब होगा, एट द एंड ऑफ मंथ में, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, अनटिल में। यहाँ पर भी टिल भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेक्टेड टू कम है टिल द एंड ऑफ द मंथ। अब इन दोनों सेंटेंस में सेंस दोनों का ही सेम है, बस वर्ड में डिफरेंस है। पहले हम दूसरा यूज़ करते हैं, अब हम दूसरा करते हैं। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा नेक्स्ट आता है बिफोर। अब बिफोर नॉर्मली जो यूज़ करते हैं कि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। जो बिफोर इंडिकेट्स आर टाइम अर्लियर दैन, यानी किसी टाइम से पहले, यानी टाइम से पहले हमें कुछ बताना है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिफोर। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप बिफोर 7, मैं कब उठ जाता हूँ, 7 बजे से पहले। तो हम 7 बजे की बात नहीं कर रहे, हम ये बात करें 7 बजे से पहले, यानी अर्लियर देन 7। नेक्स्ट, दे विल रिटर्न बिफोर थर्सडे, यानी कि रिटर्न कब होंगे, थर्सडे से पहले। अब हम इसे अगर उल्टा करना है कि अगर आपको पर्टिकुलर टाइम की बात करनी हो तो बिफोर का एंटोनिम यूज़ करेंगे। बिफोर का एंटोनिम क्या होता है, आफ्टर। सो प्रीपोजिशन आफ्टर इंडिकेट द टाइम लेटर देन समथिंग। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको सीखनी है। सबसे पहले अगर आपको बोलना है लेटर देन समथिंग, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर का। और अगर हम आफ्टर की जगह लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं अगर लेटर खुद भी क्या है, प्रीपोजिशन आफ्टर है। यहाँ पर ये कि आफ्टर जब लगाना होता है, यहाँ पर कोई ना कोई फ्रेज लगाना होता है, कोई ना कोई फ्रेज कुछ ना कुछ इंडिकेट करना होता है। बट लेटर को आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू लेटर। और अगर यहाँ पर मैं बोला आई विल मीट यू आफ्टर, तो हमने इन दोनों को सेंटेंस को देखते हैं कि हमने क्या लिखा, आई विल मीट यू लेटर। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है लेटर क्या बोलता है, बाद में, कि मैं बाद में तुमसे मिलूँगा। क्लियर? यानी हमें यहाँ पर समय का बात बता दिया कि बाद की बात हो रही। तो जब मैं बोलूँ आई विल मीट यू आफ्टर, तो ये क्या होए, इनकम्प्लीट है। तो आफ्टर के बाद मेंशन ज़रूर करना कि किसके बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 2 आवर्स। तो ये फिर सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। आफ्टर तो है ही है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो लेटर भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पर आफ्टर और लेटर में छोटा सा डिफरेंस क्या है, लेटर को आप अलोन यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी फ्रेज, पर आफ्टर को आप अलोन यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ फ्रेज या टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसके बाद। तो ये चीज़ छोटी सी बात। तो
तो लेटर की देन के बाद कर रहे हो या आफ्टर को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आई वेक अप आफ्टर 7, यानी मैं जो हूँ 7 बजे के बाद उठता। नेक्स्ट, दे विल रिटर्न आफ्टर थर्सडे, वो लोग कब आएंगे। दे विल रिटर्न आफ्टर थर्सडे, वो थर्सडे के बाद वापस आएंगे। तो हम आफ्टर ने इंडिकेट कर दिया ये जो समय थर्सडे है उसके बाद की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आफ्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कि है आगो। अब आगो तो बहुत लोगों ने देखा, वो लोग बोलते हैं ना 2 years आगो, यानी समय से पहले इतने साल की बात है। कि आगो इंडिकेट्स पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू द करंट मोमेंट, यानी बिफोर का यूज़ करते किसी टाइम के पहले की बात, नॉर्मली जनरली। पर आगो क्या वो यूज़ करना है, आप आगो को इंडिकेट करना चाहिए कोई करंट मोमेंट, अभी का समय है, उससे रिलेटेड किसी पास्ट के टाइम की बात कर रहे होते हैं, किसी पुराने समय की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं आगो का। फॉर एग्जांपल द डायनासोर डाइड 65 मिलियन ईयर्स आगो, यानी 65 मिलियन ईयर्स आगो की बात कर रहे हैं। क्या अभी से लेकर 65 मिलियन ईयर्स आगो डायनासोर क्या हो गया, डाइड। तो यहाँ पर हम पास्ट के टाइम की बात करें कंसिडरिंग रिफरिंग करंट मोमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया आगो। नेक्स्ट, दे मेट 5 years आगो, वो लोग कब मिले थे, 5 साल पहले, यानी कि आज से 5 साल से पहले की बात हो रही है, तो हमने आगो की बात की। प्रिपरेशन ऑफ टाइम में हमने ये आगो एट दी एंड पढ़ा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।